सौरमंडल की खोज में हमने ऐसी अनोखी दुनियाओं का पता लगा लिया है जो हमारे कल्पनाओं से बाहर का है। ये दुनियाएं हमेशा से ही हमें हैरान करता आया है। प्लूटो इन दुनियाओं में से एक है जो अपने खोज के बाद से ही काफी चर्चाओं में रहा है। इसे कभी ग्रह कहा जाता है तो कभी इसे ग्रह की गिनती से बाहर निकाल दिया जाता है और इसे एक ड्वार्फ प्लैनेट की लिस्ट में डाल दिया जाता है। पर क्यों प्लूटो इतना खास है? क्या इस ग्रह पर जीवन भी मौजूद हो सकता है? आज के इस वीडियो में हम प्लूटो से जुड़े रहस्यों को पूरी तरह साफ करने वाले हैं, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। प्लूटो नेपट्यून की ऑर्बिट के परे मौजूद एक कुइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट है, जिसकी खोज साल 1930 में एस्ट्रोनॉमर क्लाइड टॉम्बाउ ने की थी। यह सन से काफी दूर मौजूद है, जिसकी सन से दूरी 30 से 49 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वो दूरी है जो पृथ्वी और सन के बीच है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि प्लूटो कितनी दूर मौजूद है। प्लूटो के पास टोटल 5 चंद्रमाएं हैं, जिनके नाम कैरन, निक्स, हाइड्रा, करबेरोस और स्टिक्स हैं। कैरन प्लूटो का सबसे बड़ा मून है। कई बार कैरन और प्लूटो को बाइनरी सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे के साथ टाइडली लॉक्ड है और इनका जो कॉमन बारीसेंटर है वो इनमें से किसी के भी अंदर नहीं है। साल 2015 से पहले हमारे पास प्लूटो का कोई भी साफ इमेज नहीं था, लेकिन नासा के न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट ने हमें प्लूटो की ऐसी तस्वीरें दिखाई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट को साल 2006 में लॉन्च किया गया था, जिसे प्लूटो तक पहुंचने में करीब 9.5 साल का समय लग गया। 14 जुलाई 2015 में इस स्पेसक्राफ्ट ने प्लूटो का करीब से फ्लाई बाय किया और प्लूटो का काफी डिटेल्ड में ऑब्जर्वेशन किया। जब प्लूटो की खोज हुई थी तो उसके तुरंत बाद ही इसे 9th प्लैनेट मान लिया गया था, लेकिन यह ग्रह हमेशा से ही सवालों के घेरे में रहा, क्योंकि यह बाकी ग्रहों से काफी अलग था। फिर 1990 का समय आया जब प्लूटो के एक ग्रह होने को लेकर और भी सवाल उठने लगे, क्योंकि अब सौरमंडल के इस जगह पर प्लूटो के साइज के एक और बड़े ऑब्जेक्ट की खोज हुई, जो था एरिस। और देखते ही देखते यहाँ और भी कई बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स की खोज होने लगे, जिससे एस्ट्रोनॉमर्स ने ग्रहों के डिफाइनेशन को लेकर दोबारा विचार किया और आखिर में 2006 में IAU यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लैनेट्स के एक नए डेफिनेशन को तय किया गया, जिसके अनुसार एक ग्रह वो है जो सन को ऑर्बिट करता हो, जिसकी आकृति गोल हो और जिसके पास इतना मास हो वो अपने पार्ट को क्लियर करके रख सके। लेकिन प्लूटो सिर्फ पहले के ही 2 शर्तों को तो पूरा कर पाता है और तीसरे पर यह खड़ा नहीं उतरता, क्योंकि इसका मास इसके ऑर्बिट में मौजूद बाकी ऑब्जेक्ट्स के टोटल मास से बेहद कम है, जो कि पूरे मास का सिर्फ 0.07 गुना ही है, जिस वजह से प्लूटो को ग्रह नहीं माना जाता है। IAU ने प्लूटो को एक नए तरह के प्लैनेट्स के लिस्ट में शामिल किया है, जिसे अब ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है। प्लूटो सन की एक परिक्रमा 248 ईयर्स में कंप्लीट करता है। इसके खोज के बाद से अब तक यह सन का एक भी ऑर्बिट पूरा नहीं किया है। प्लूटो का ऑर्बिटल प्लेन सौरमंडल के बाकी ग्रहों के साथ 17 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। यह सूर्य की परिक्रमा इस तरह से करता है कि यह अपने ऑर्बिट में कुछ समय के लिए नेपट्यून की तुलना में सन के करीब आ जाता है। जितने समय में नेपट्यून सन का 3 ऑर्बिट पूरा करता है, प्लूटो सिर्फ 2 ही ऑर्बिट कंप्लीट कर पाता है। प्लूटो अपने अक्ष पर एक रोटेशन पूरा करने में 6.387 दिनों का समय लेता है। यूरेनस और पैलस की तरह प्लूटो भी अपने एक्सिस पर लेटा हुआ है, जिसका एक्सियल टिल्ट 120 डिग्री के बराबर है। बात करें अगर इस ग्रह के सरफेस की, तो यह 98% नाइट्रोजन का बना हुआ है, जिसमें मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद है। प्लूटो का डायमीटर 2376 किलोमीटर का है और इसका मास हमारे चांद का 17.7% ही है। प्लूटो के पास एक काफी विरल एटमॉस्फेयर मौजूद है, जो कि अधिकांश नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड का बना हुआ है। न्यू होराइजन्स के मेजरमेंट से पता चला है कि इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर काफी कम है, जो कि सिर्फ 8 पास्कल के बराबर है, जो हमारी धरती के एटमॉस्फेरिक प्रेशर का 100,000 गुना कम है। पहले ये माना जा रहा था कि जैसे जैसे प्लूटो अपने ऑर्बिट में सन से दूर जाता है, वैसे ही उसका एटमॉस्फेयर फ्रीज होकर उसके सतह तक आ जाता है। लेकिन न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट से हमें पता चला कि ऐसा होता तो है, लेकिन जितना सोचा गया था उससे 10,000 गुना कम।